हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखो, करंट क्या है? एक मूविंग चार्ज है। ठीक है, तो मूविंग चार्ज की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है और मैग्नेट की वजह से उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? एक मैग्नेट या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट के चारों तरफ जो एरिया है उस एरिया में कोई दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसके चारों तरफ के जो एरिया को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? अगर हम एक मैग्नेट को देखें, ठीक है, और इस मैग्नेट के पास में हम एक नॉर्थ पोल लेके आएंगे और नॉर्थ पोल को क्या कहेंगे? टेस्ट पोल। ठीक है, उस टेस्ट पोल को लेके आएंगे और वो टेस्ट पोल जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा उस पाथ को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअली बताती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताती हैं जिस पाथ पे टेस्ट नॉर्थ पोल मूव करता है। ठीक है, तो अब हम इसकी जरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताती हैं कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी तरफ पॉइंटेड होंगी। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, चलो, अगली प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। मैग्नेट के बाहर देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं? क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जहां पे डेंस होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जहां पे रेयर होंगी, ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जैसे अगर आप पोल्स के पास में देखेंगे तो पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, कंपैरिजन करेंगे अगर बाकी का जो एरिया होगा उसके हिसाब से पोल्स पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी उस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारे पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के पास में हम एक कंपास लेके आते हैं और इस कंपास को अगर हम मूव कर रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट पे जब इसको रख रहे हैं तो ये अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इस वजह से कर रहा है क्योंकि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अलग है। ठीक है, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मतलब हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, जैसे आप इस वायर में देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, हम अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और बाकी सारी फिंगर्स उस तरफ रखेंगे जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है और फिर सारी फिंगर्स को हम कर्ल कर देंगे, घुमा देंगे। ठीक है, तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और बाकी सारी फिंगर्स
उस तरफ जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब इन्हें हम कर्ल करेंगे तो देखो ये जो मैग्नेटिक जो ये फिंगर्स हैं ये कैसे हो रही हैं, ये इस तरीके से कर्ल्ड हो रही हैं, घूम रही हैं ऐसे। ठीक है, अगर आप अलग अलग पोजीशन पे जाओगे तो देखो अलग अलग एक सर्कुलर पैटर्न मिल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप अलग अलग पोजीशन पे जाएंगे तो अलग अलग पोजीशन पे जाके अलग अलग सर्कल मिलेंगे और सभी का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसी वजह से इन्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखते हैं जरा, यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम इस वाले एंड की बात करें तो इस वाले एंड पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से। अच्छा, अभी करंट ऐसे जा रही है तो इस वाले कंडक्टर के या इस वाले वायर के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो दोनों के पास में जो वायर्स है उनके पास में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। लेकिन जैसे ही उनके सेंटर की तरफ जाएंगे तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स किस चीज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, वायर के पास में सर्कुलर लूप्स होते हैं और सेंटर पे स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये क्या था, सर्कुलर था। ठीक है, हमने देखा कि इसके जो सेंटर है, सेंटर पे कैसा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरीके से सर्कुलर था और सेंटर पे स्ट्रेट लाइन जो बन रही है कुछ ऐसे बन रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, इसकी तरफ आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा होगा, क्योंकि हमने देखा था प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं मैग्नेट के बाहर। तो इसकी तरफ आ रही है मतलब यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा अगर करंट का हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करने की वजह से यहाँ पे तो सर्कुलर लूप्स ही बनेंगे, लेकिन जो बीच है, ठीक है, तो बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बाहर की तरफ मतलब यहां से निकल के आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ठीक है, तो हमारा जो नया रूल है वो इसी चीज पे बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल कहता है कि अगर किसी सर्कुलर लूप में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखो ये पोल्स होते हैं ये हमेशा डाईपोल्स के फॉर्म में आते हैं, मतलब अगर कहीं पे नॉर्थ है तो वहां पे साउथ हो गई। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है और इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में घूम रही जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस तरफ क्या होगा जनरेट, इस तरफ साउथ पोल जनरेट होगा। अच्छा, अगर इसी चीज को अगर हम इस साइड से देखेंगे, दूसरी साइड से, तो हमें कैसा दिखाई देगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा, तो उस तरफ क्या होगा, उस तरफ नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो ये क्लॉक फेस रूल था।